सो जब दोबारा कॉल किया देन ही सेड कि मैं गोल्डी बोल रहा हूँ। वेरी एजिटेशन, बहुत एजिटेशन मोड में था। आधा पौना मिनट तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या क्या रहा है। सिद्धू मूसेवाला के केस में जब गोल्डी बरार ने आपको कॉल किया था, राइट? कॉल मेरे को आया था, गोल्डी का था, क्योंकि गोल्डी ने 2 बार पहले भी मेरे को कॉल किया था उससे, उस घटना से पहले जब गोल्डी को कोई जानता नहीं था तो उससे 2 बार पहले बात हुई थी। इनफैक्ट उसने भी मुझे कॉल किया और बताया कि मैं गोल्डी बराड़ हूँ, और कोई और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। एक बार सेकंड कॉल में सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात हुई थी जब उसके मैनेजर शगनप्रीत का नाम विकी मेडुखेड़ा मर्डर में आया था। तो देन दैट्स द सेकंड टाइम व्हेन गोल्डी बराड़ कॉल्ड। सो गोल्डी बराड़ देन ऑब्वियसली जिस दिन वो हत्या हुई सिद्धू मूसेवाला की, उसके 2 घंटे बाद उसका कॉल आया। तो पहले तो इनफैक्ट आई मिस दैट कॉल। तो फिर मैंने उसको उस नंबर पे देखा कि कहीं से कॉल है, तो मैंने दोबारा, बाहर के नंबरों से कॉल होते हैं ये VOP वाले। सो जब दोबारा कॉल किया देन ही सेड कि मैं गोल्डी बोल रहा हूँ। वेरी एजिटेशन, बहुत एजिटेशन मोड में था। आधा पौना मिनट तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या क्या रहा है। कि वो जो उसने बोला कि जी मैं तुझे आज खबर बनानी है तो गलत खबर ना इधर उधरों पूछ के बना दियो, मैं कहता हूँ 10 ही दवा। देन आई रियलाइज कि ही इज़ एडमिटिंग इट। तो मैंने कहा कि आप ये कह रहे हो कि आपने मरवाया सिद्धू मूसेवाला को? पहले मुझे लगा कि शायद ये कहना चाह रहा है कि ये ना बोल दे कि हमने मरवाया, तो हमने नहीं मरवाया, मतलब दैट्स व्हाट इनिशियल इंप्रेशन। बट देन आई लेटर रियलाइज किया नहीं, ये तो यार ये मान रहा है। कहता हाँ हमने ही करवाया। देन आई टॉक टू हिम फॉर आई थिंक 9-10 मिनट चली कॉल। तो उसने फिर सारा फटाफट मैंने नोट किया उसने क्या क्या बोला, जो मैंने उससे पूछा कि क्या वेपन थे। उसने ज़्यादा तो नहीं, उसने खुल के बताया रीज़न क्या था मरवाने का। तो फिर उसके बाद मैंने फिर फाइनली जब मेरे पास कॉल आ गई थी देन आई ट्वीटेड इट, क्योंकि उस वक्त तक ये क्लियर नहीं था कि सिद्धू मूसेवाला को किसने, कौन सा गैंग है पीछे। तो सबसे पहले हाँ वो ट्वीट मैंने किया था 7 बज के कुछ मिनट पे। देन आई ट्वीटेड इट एंड पुट इट इन सम व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसके बाद देन आई गॉट कॉल्स फ्रॉम द कॉप्स। तो उस वक्त जब फिर ADGP AGTF का कॉल आया देन ही सेड कि हमें डाउट तो यही था कि लॉरेंस का गैंग होगा। बट देन उन्होंने फिर से इन्फॉर्मेशन ली, वो फ़ोन नंबर जहाँ से फ़ोन आया था। देन आई ऑब्वियसली आई हैड टू टेल द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो उसके बाद दैट इज़ इट। और फिर देन आई सेंट अ मैसेज टू थ्रू सम पीपल कि अगर वो गोल्डी से दोबारा बात हो पाए, बिकॉज उसके बाद मैंने रिपोर्ट बना दी नरेशन के बेस पे। फिर प्रेशर आ जाता है आप पे कि लोग नीचे लिख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग दिखाइए, रिकॉर्डिंग कहाँ है। मतलब वो फिर दूसरी तरफ चलते हैं लोग। अगर रिकॉर्डिंग डाल दी होती तो भी लोग परेशान होते हैं कि क्यों दिखा रहे हो, और अगर नहीं थी रिकॉर्डिंग तो कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग कहाँ है। फिर देन आई सेंट अ मैसेज कि मतलब कल को अगर ये दावा गलत निकला तो देन आई रियली स्टैंड मतलब एट फॉल्ट। फाइनली फिर आई थिंक 19-20 दिन बाद 19 जून के आसपास जाके एन इंटरव्यू कुड हैपन थ्रू इज अगेन व्हाट्सएप फ़ोन। तो उस वक्त मैंने फिर उसकी रिकॉर्डिंग की। उसको पता था कि रिकॉर्डिंग हो रही है एंड ही वाज इन एग्रीमेंट की रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दैट वाज इट। सो उसके बाद फिर जब वो इंटरव्यू चली तो उसके बाद लोगों को थोड़ा और हुई क्लैरिटी कि मतलब ये है। उस दिन नहीं तो वो उस दिन थोड़ा टफ हो गया था। मैंने तो वो खबर रिपोर्ट कर दी, नेक्स्ट डे से लोग कह रहे हैं कि जी प्रूफ क्या है इस चीज़ का, रिकॉर्ड कहाँ है। हालांकि पुलिस को तो पता था, आई मीन पुलिस न्यू इट कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू सर्टेन गैंग डायरेक्शन। क्योंकि लोगों को नहीं पता होता ना, जिनको नहीं पता होता वो फिर हर किस्म की बातें करते हैं, उनको हर चीज़ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। सो फिर हर आदमी बोल रहा होता है। तो डर भी लगता है बेसिकली गैंगस्टर के साथ आप डायरेक्टली कांटेक्ट में रह, मतलब कॉल्स पे बात हो। नहीं डर तो ठीक है अपनी जगह, थ्रेट भी आता है और डायरेक्टली तो थ्रेट वैसे नहीं कभी आया, लेकिन हाँ कई बार वेल्ड तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो गैंगस्टर्स जैसे ऑब्जेक्ट करते हैं। तो आपको उसको समझ लेना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है तो किसी चीज़ को सीधे तरीके से ना सही तो टेढ़े तरीके से इशारा हो रहा है कि आप उसको करेक्ट कीजिए जो भी है। तो आते हैं ऐसे फीलर्स आते रहते हैं। सो एथिकल वे ऑफ जर्नलिज्म आप अपनाते हैं ड्यूरिंग गैंगस्टर कॉल। जैसे आपने बोला कि पहली बार मैंने रिकॉर्ड नहीं की, दूसरी बार परमिशन लेके रिकॉर्ड किया। नहीं उसको बताया कि रिकॉर्डिंग करूंगा और इंटरव्यू करनी है, अदरवाइज मुझे क्या करना उससे बात करके। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उससे बात करने में सिर्फ यही था ना, क्योंकि जो आपने मुझे पहले ही दिन बताया, क्योंकि वो मेरी जिम्मेवारी थी ना कि अगर मुझे एक क्रिमिनल बता रहा है कि हमने ये मर्डर करवाया तो उसके बाद इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द कॉप्स ऑल्सो एंड टू टेल द पीपल ऑल्सो, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, क्योंकि उसने मुझे एक्सेस किया है। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट ये था कि अगर वो कल को चीज़ गलत निकल जाती है, कल को वो मुकर जाता है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देता है कि ये तो गलत जानकारी थी, है ना, हम तो पीछे हटते हैं। अब हट गया ना, लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट में कह रहा है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो इंटरव्यू में तो उसने जो ABP चैनल के साथ बात की तो उसमें तो उसने कई चीज़ें बोली, लेकिन कोर्ट में वो कुछ और हैं, इंटरव्यू पे कुछ और हैं। तो इस तरीके से हो सकता था। तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मेरे माइंड पे ये चीज़ थी कि ये रिकॉर्डिंग मैं करूँ। तो फिर वो हुई रिकॉर्डिंग, ही एग्रीड टू इट एंड वो रिकॉर्डिंग की एंड देन इट वाज एयर्ड आल्सो। तो उसके बाद फिर लोगों को पता चला जो चीज़ें और गहराई में वो उसके मुंह से सुनना चाहते थे,
प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बता दे तो शायद वो ना माने, लेकिन वो लोग शायद कुछ चीज़ें क्रिमिनल के मुंह से सुनना चाहते हैं, तो इट वाज लाइक दैट।